बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी.एस. साकी हूँ। आज 6 अगस्त 2026 के दिन सुबह के 9 बजने वाले हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। अहम खबर यह है कि जिस तरह से मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं कि आगे चलकर शदीद किस्म की बारिशें हैं और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में 400 साढ़े 400 मिलीमीटर तक भी बारिश है। और मैं कोशिश करूँगा इसमें वो दिखाऊँगा आपको कि कितनी मिकदार में, तस्वीर भी आपको सेंड करूँगा जो वेदर रडार की, बल्कि वो ECMWF मॉडल, GFS और दीगर GEM मॉडल्स की। तो वो जो बता रहे हैं रावी, सतलुज, चनाब, इन या ब्यास, इनके कैचमेंट एरियाज़ में जो है वो 350, 400, 450 मिलीमीटर तक भी बारिश है। पैनिक करने की या कोई हाइप क्रिएट करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा कि आपको अंदर खौफ व हरास फैलाऊं कि यार ये हो गया वो हो गया। वो सूरत हाल क्या रिपीट होने जा रही है? 2025 में भी यही मौसमियाती मॉडल इसी तरह से बता रहा था कि 21, 22, 23 अगस्त को बारिशें होनी है। वो भी तस्वीर मेरे पास पड़ी है। और फिर 21, 22, 23, 24 को इसी तरह से जम्मू और कश्मीर में और सतलुज के कैचमेंट एरिया में बारिश हुई। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि 26 यानी 23, 24 को, 25 को या 21, 22 को बारिशें होती रहीं, उसका पानी इकट्ठा होता रहा। और फिर दरिया चनाब में मराला पर 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला 26 अगस्त को आन पहुंचा था, जो कि आगे खान की कादराबाद पर 10,85,000 क्यूसेक पर चला गया था। इसी तरह रावी में भी 2,23,000 क्यूसेक का जसर के मकाम पर सैलाबी रेला पहुंचा था। और हम सतलुज की बात करें तो 3,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला इसी तरह से पहुंचा था। तो आप बताने का मकसद ये है कि कोई मैं आपके अंदर आपको खौफ डरा नहीं रहा, खौफ व हरास नहीं फैलाने की कोशिश कर रहा। मैं सिर्फ सादा सी बात आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त मुझसे मेरे से राब्ते में कॉल्स करते हैं, फीडबैक देते हैं और फसलात का कहते हैं कि हमने फसल धान करना है, मक्की दीगर फसलात काश्त करनी है, तो अब सैलाबों का कितना ख़तरा है। अगर सैलाब 2025 में ना आया होता तो लोग अब तक फसलें काश्त कर चुके होते। उसकी वजह यह है कि 2025 के सैलाब बहुत बड़ा तीनों मशरकी दरियाओं में आया था, जिसकी वजह से खौफ व हरास फैला हुआ है और जो है परेशान है लोग कि इस बार फिर उसी तरह की सूरत हाल बनने जा रही है। गुजारिश आपसे वही कि इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको बता देता हूँ, आगे चलकर डाटा बताऊँगा। एक तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि 8 अगस्त से यानी परसों से बारिशी सिलसिले दाखिल होंगे, जो कि शिद्दत के साथ बारिश बरसाएंगे। उनकी इंटेंसिटी काफ़ी होगी, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा। और जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ है वहाँ तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। अब मैदानी इलाकों में भी ये बारिश होगी, पंजाब में भी होगी, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी होगी, लेकिन ख़ासकर इसका महवर और मरकज़ जिसको हम देखने के लिए उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि हम सैलाब मुतासरा जो लोग हैं, हमने तो ज़्यादातर देखना है कि कैचमेंट एरियाज़ में कितनी बारिशें आती हैं, क्या ये बारिशें कोई बड़ा सैलाब लेकर आती हैं या अल्लाह हमें इस साल बचाएगा। अब जो मैंने देखा है 19 अगस्त को जो है वो 350 मिलीमीटर बारिश हो रही है, जो कि सतलुज का शिमला, नाहन, रामपुर, मंडी, कांगड़ा वगैरह, सिरमौर, इन इलाकों में 350 मिलीमीटर बारिश नज़र आ रही है। 20 को जो है ECMWF मॉडल के मुताबिक 448 मिलीमीटर बारिश हो रही है। ये खासी बारिश है। और ये अगर 19-20 को इस तरह की बारिश आती है तो तब तक डैम्स यानी भाखड़ा और पौंग डैम खासा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि भाखड़ा का लेवल इस वक्त 1608 फीट तक पहुँच रहा है और पौंग का 1345। अब भाखड़ा ने 1608 तक पहुंच रहा है, 1680 तक जाना है, और पौंग ने 1390 तक जाना है, 1345 तक पहुंचा हुआ है। और इनफ्लो भी 50,000 क्यूसेक के करीब दोनों में हो रहा है। तो आगे चलकर सूरत हाल जो है इसकी वजह से ख़राब हो सकती है। फिर जम्मू और कश्मीर, रावी और चनाब का कैचमेंट एरिया ले लद्दाख से सिर्फ जम्मू और कश्मीर ही नहीं है, पीछे है। जब हम बगलियार डैम की बात करते हैं तो वो तो भाई लद्दाख के नीचे यानी हमारी सरहद से 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी बारिशें और शदीद किस्म की। फिर उससे आगे जो है डालस्टी डैम है, जो कि 150 किलोमीटर हमारी सरहद से दूर है, यानी मराला से दूर है, तो वहाँ पर भी बारिशें हैं। फिर उससे अगला जो डैम है, डैम की मैं शायद बात कर रहा हूँ या मैंने हेड कह दिया, डैम की बात कर रहा हूँ, बगलियार डैम 200 किलोमीटर दूर है, डालस्टी डैम जो है वो 150 किलोमीटर दूर है, और जो सलाल डैम है वो हमारी सरहद से 65 किलोमीटर दूर है। तो तीनों डैम्स के कैचमेंट एरियाज़ में जो बारिशें हैं वो यही है कि 19 को 350 मिलीमीटर है, 20 को 365 मिलीमीटर है, 21 को 387 मिलीमीटर है, और ECMWF के मुताबिक जो है वो हिमाचल प्रदेश में 448 है और 300 350 मिलीमीटर वो जम्मू और कश्मीर में बता रहा है।
تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو صرف پریڈکشن ہے نا، 21 یا 22 اگست تک 15 دنوں کی ہے، مطلب آج 6 تاریخ ہے تو 15 اس میں ایڈ کر لیں، 21 یا 22 تک کی پریڈکشن پیش گوئی ہے۔ اب 21-22 کے بعد بھی بارشی سلسلے یہ نہیں کہ یہاں تک ختم ہو جائیں گے اور اگلے 10 دن یعنی 21 اگست سے 31 اگست تک نہیں ہوں گے، اس کی پیش گوئی ابھی نہیں آئی۔ میں 15 روزہ پیش گوئی کو زیادہ تر دیکھتا ہوں کہ اس کا زیادہ جو انالیسس کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، تو آگے چل کر بھی بارشیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں بس ڈیٹا بتاتا ہوں، ڈیمز لیول بتاتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دوست صاحب پوچھتے ہیں کہ بننے کیا جا رہا ہے، بھائی بننے یہ جا رہا ہے، بارشیں کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، واللہ عالم۔ میں نے جو دیکھا، جو آبزرو کیا، وہ سارا آپ کو بتا دیا۔ اب 2025 میں اسی طرح دیکھا تھا، اسی طرح بتایا تھا، لیکن تب میرا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا سیلاب آئے گا۔ اب چونکہ میں خود سے ڈرا ہوا ہوں، میں خود اس کا افیکٹ ہی ہوں سیلاب کا، تو اب وہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہوں اسی وجہ سے کہ یار اسی طرح سے بارشیں بتائی جا رہی ہیں اور وہی حال، وہی ڈیمز لیول، تھوڑا ڈیمز لیول اب پیچھے پہلے زیادہ بھرا ہوا تھا، تو صورتحال جو ہے آگے چل کر خراب ہو سکتی ہے، ممکن ہے۔ اس طرح سے آپ نے مینٹلی طور پر تیار رہنا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی آپ فصلات کاشت نہ کریں، 10-15 دن 12 دن دیکھ لیں، اس کے بعد ہی آپ فصلات والی سائڈ پہ جائیں۔ تو اب ڈیمز لیول کی میں نے بات کر دی، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی بارشیں، کتنے سیلاب آنے ہیں۔ میری آبزرویشن جو ہے وہ اداروں کے مطابق ہے، اور اس میں میرا اپنا ڈکوسلا بہت کم ہے۔ اب میں نے ڈیمز لیول تو بتا دیا ہے، بس دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ ڈیمز لیول تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1546 فٹ تک پہنچ رہا، 4 فٹ رہ گیا۔ منگلا ڈیم جو ہے وہ 1203 فٹ تک، بھاکڑا 1608 اور پونک 1345، 1688 یا 99-90 تک ہوگا رنجیت ساگر ڈیم۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 77، سلیمان کی پر 3000، اسلام پر 725، راوی میں جسر پر 8800، شادرہ پر 16000، بلو کی پر 5200، سدنئی براج پر 2300 کیوسک۔ دریائے چناب میں مرالہ پر 62000، خانکی پر 65000، قادر آباد پر 61000، چنیوٹ بریج پر 67000، ترمو براج پر 69000 اور پنجنت پر 66000۔ تو یہ 60 کی سیریز میں مرالہ سے لے کر پنجنت تک چناب کھڑا، یعنی 60 اور 70 کے درمیان۔ منگلا ڈیم سے 7000، رسول براج سے خراج نہیں ہو رہا۔ دریائے سندھ کے اپ سٹریم میں 1,44,000، سکردو پرتاپ بریج 2,15,000، بشام 2,61,000، تربیلا ڈیم سے 2,33,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے۔ تربیلا ڈیم کو فلیکچویٹ کیا جا رہا ہے۔ 49,000 کابل دریا میں، کالا باغ پر 3,57,000 کیوسک اخراج ہے، چشمہ پر 3,13,000 کیوسک، توسا پر 2,16,000، گڈو پر 1,96,000، سکھر پر 1,55,000 اور کوٹری پر آمد 1,63,000 کیوسک ہے، اور اخراج 1,31,000 کیوسک ہے۔ جو دوست اب آپ پوچھتے ہیں نا کہ دریائے سندھ میں کیا صورتحال رہے گی، دیکھیں کوٹڑی کا لیول تو اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ بڑھے گا نہیں۔ اور جو دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ دریائے سندھ میں اس سال کتنا سیلابوں کا خطرہ ہے، بھائی دریائے سندھ میں بالکل خطرہ ہے، کیونکہ آپ کا ڈیم صرف 4 فٹ رہ گیا، گلوف بیلٹنگ بھی ہے، لیکن جموں و کشمیر کی نسبت ادھر تربیلا ڈیم کی آپ سٹریم میں تھوڑی بارشیں کم ہیں، کیونکہ اس کا جو کلائمیکس ہے وہ اسلام آباد تک ہی ہے، اس سے آگے تھوڑا کم نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید کم چانس ہو۔